के कवि और एक पहलवान मित्र थे, लेकिन दोनों को एक ही स्त्री से प्रेम हो गया, दोनों प्रतिद्वंदी हो गए। मंदिर में देवी के मंदिर के सामने लड़ाई किए, दोनों का सिर धड़ से अलग होकर गिर गया। अब वो स्त्री बड़ी परेशान हुई, देवी माँ से गुहार लगाई, प्रार्थना की, तो देवी माँ ने कहा कि तुम दोनों का सिर घर से जोड़ दो तो मैं उसे प्राण डाल दूंगी। लेकिन स्त्री की दुविधा इसमें दर्शाया गया है। उसको पुरुष व्यक्ति भी पसंद है पहलवान, लेकिन कभी भी इसलिए पसंद है कि लोग उस प्रतिदिन उसके सुंदरता की तारीफ करता और नित्य नई नई उपमा देता, तो खुश था। तो उसने क्या किया, पहलवान के देह में कवि का सिर लगा दिया और कवि के देह में पहलवान का सिर लगाया, लेकिन कभी पहलवान हो नहीं पाया। और क्या किया, फिर वैसे ही ना व्यायाम किया ना वर्जिश किया और वो फिर देह उसका दुबला पतला हो गया और पहलवान ने अपने विचार शक्ति से संचालित होता रहा और कवि के देह को प्रस्तुत बना दिया। तो कहने का तात्पर्य था कि इस नाटक से यह संदेश दिया गया था कि हम इस तरह संपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते, हमारा आधा अधूरा रहना ही हमारे अस्तित्व की विशेषता है। लेकिन इसके साथ ये भी संदेश है कि प्रतिदिन हमें अपने पूर्णता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कर्मकांड जो आप लोग यज्ञ करते हैं उसमें पूर्णाहुति का मंत्र है कि मनुष्य अधूरा है, अपूर्ण है, उसे अपने पूर्णता का प्रयास प्रतिदिन प्रति मिनट सतत करते रहते हैं। और यथार्थ में ये तो है नहीं, कल्पना है। सच ये है कि मनुष्य का जीवन हमने कहा था गुण और वृत्तियों से संचालित है। प्रकृति के तीनों गुण और जो हमारा वृत्ति है, हमारे मन में जो प्रवृत्ति है उससे संचालित है। हमारे कर्म से हमारा जीवन संचालित होता है, हमारे संस्कार से हमारा जीवन संचालित होता है। कर्म के आधार पर ही आपका स्थान और समय तय होता है कि आप कहाँ जन्म लेंगे और कितना समय आप जीवित रहेंगे। देश, काल और कर्म, ये है हमारे जीवन का आधार। कर्म का परिपाक होता है चित्त में, उस हिसाब से जीवन मिलता है। पूर्णता की प्राप्ति तभी होती है जब हम ईश्वर के उन्मुख, नहीं तो जीवन अधूरा रहता है। लेकिन देह के तल पर हो सकते हैं अधूरे हो, सभी व्यक्ति हृष्ट नहीं हो सकता, पहलवान नहीं हो सकता। हो सकता है मन के तल पर अधूरे हो, बुद्धि के तल पर अधूरे हो, बहुत बुद्धिमान विवेकमान विचारशील न हो। लेकिन एक तल आता है आत्मा का जिस तल पर हम अधूरे नहीं हो, वो पूर्ण अवस्था, पूर्णता की अवस्था में आप इस धरातल पर। इसलिए ये कहना कि मनुष्य का जीवन आधा अधूरा ही रह जाएगा, ये पूर्णता सही नहीं। किस तल पर आप कह रहे हैं कि आधा अधूरा नहीं रह जाएगा? यही है ना, क्या मनुष्य का जीवन अधूरा ही रह जाएगा? नहीं। आप चाहे किसी भी स्थिति में रहे, सबसे महत्वपूर्ण है भगवान। भगवान नाम की वह कील है, ईश्वर नाम की वह कील है। कील समझते हैं, जब जाता चलता है, जाता चक्की आपने देखा है, सब दो पाटों के बीच पिस जाता है, लेकिन जो कील के पास बचा रहता है, जो गेहूं रहता है वो साबुत बच जाता है। तो इस दुनिया में सब लोग पिस जाए, लेकिन जो भगवान नामक कील को पकड़े रहेगा, उनके नजदीक रहेगा, उनके समीप रहेगा, वो सुरक्षित साबुत। लेकिन हम तो प्रकृति का विरोध करते हैं, भले पूजा पाठ करते हैं, खूब पानी बर्बाद करते हैं, बिजली बर्बाद करते हैं, खूब पर्यावरण को दूषित करते हैं, खूब पटाखा छोड़ते हैं, खूब क्या क्या करते हैं, बहुत गड़बड़ काम करते रहते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, ये सारी बातें हो जाती हैं। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति और परमात्मा का सहचर्य और सानिध्य नहीं है, प्रकृति का पोषण नहीं करते, सिर्फ शोषण करते हैं, दोहन करते हैं, तो आपका पूजा पाठ की पाखंड है। सच कहा जाए, प्रकृति का विरोध मृत्यु का आमंत्रण होता है। कई लोगों को लगता है हमने प्रकृति को बस में कर दिया। सच ये है कि अपने आप ये धोखा है, प्रकृति को जो कोई बस में कर ही नहीं सकता। दरअसल जो प्रकृति को बस में करने की चेष्टा करता है वह विनष्ट होता है। अच्छे काम, छोटे काम आप लोग को बताया जाता है, सिखाया जाता है, उसको करिए, श्रेष्ठ काम करते रहिए। श्रेष्ठ काम का पुरस्कार प्रतिष्ठा नहीं है, आत्मसंतोष। आप श्रेष्ठ काम करिए ना, प्रतिष्ठा पाने के लिए कर रहे हैं, सम्मान पाने के लिए, अखबार में नाम छपे, तब हम महान कह पाएंगे। नहीं, श्रेष्ठ काम का पुरस्कार प्रतिष्ठा नहीं, क्या है? आत्मसंतोष। अब हमने कहा कि गुण और वृत्तियों से हम संचालित होते हैं। प्रकृति के गुण हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। आप अपने वृत्ति को सुधारते जाएंगे तो आपने बदलाव। अगर आपकी तामसिक वृत्ति है तो तमोगुण को आकर्षित कर लेंगे, राशि वृत्ति है राशि वृत्ति रजोगुण को आकर्षित कर लेंगे, सात्विक वृत्ति है तो सतोगुण को आकर्षित कर लेंगे। तो मनुष्य के हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या है? कर्म। आप शुभ और शुभ काम करते रहिए, शुभता आपके जीवन में आएगी, आप जीवन के अधूरापन को मिटाते हुए पूर्णता को प्राप्त करते चले जाएंगे। एक अमेरिकी लेखक है ना, हेलन केलर का नाम सुना ना, लेखिका है, उसकी एक बात बहुत अच्छी याद आती है।
मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कुछ तो कर सकती हूँ, और कुछ जो मैं कर सकती हूँ उसे करने से मैं पीछे हटने वाली नहीं। वैसा क्यों बोल रही? मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ तो कर सकती हूँ, क्योंकि वो अंधी है, अंधी लेखिका, वो अंधी है, इसलिए कहती है कि मैं कुछ तो कर सकती हूँ, सब कुछ नहीं कर सकती। तो जलद जलद आप लोग को ये बात समझ, आपको तो दो आंख दृष्टि है, समझने की शक्ति है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं उससे पीछे क्यों हटिए? बस इससे तो अधूरा बनेगी, और आप करेंगे तो उसका परिणाम आएगा ही आएगा। और कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं, इतना क्यों करते, क्या फल? अरे एक दिन एक दिन उसका परिणाम आएगा नहीं, बस शुभ कर्म करते चले जाए। लेकिन विवेकानंद ने कहा है ना, चालाकी से महान कार्य नहीं होते, क्षुद्रताओं से महानता अर्जित नहीं की जा सकती। और आप प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन, कोई भी विद्या हो, चाहे विज्ञान की विद्या हो, साहित्य की विद्या हो, कला की विद्या हो, योग विद्या हो, तंत्र विद्या हो, तो सबकी एक सीमा है, लेकिन प्रार्थना की कोई सीमा नहीं है। प्रभु के उन्मुख रह के आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से सारे असंभव संभव हो जाएंगे, आपका बुरापन पूर्णता में बदलता चला जाएगा। कुछ करते रहेंगे उस अमेरिकी अंधी लेखिका की तरह, तो आप भी अब परिणाम को प्राप्त करेंगे। शुभ और शुद्ध कर्म करके अपने वृद्धि को